वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समयपाहुण मिनमो सुद केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज अद्वितीय ग्रंथाधिराज है, जहाँ यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और छटपटा रहा है कि कैसे इस संसार दशा से मुक्त हो, कैसे सुखी हो। सुख का अर्थ यहाँ यथार्थ सुख, परावलंबन रहित वाला सुख, स्वावलंबन वाला सुख, स्वाधीन सुख। ऐसा सुख कैसा प्राप्त करूं, इसके लिए जो जो छटपटाट कर रहा है उसे इस समय सार जी ग्रंथाधिराज में 415 गाथाओं में उस वस्तु का, उस द्रव्य का, उस पदार्थ का लक्ष्य कराया जा रहा है। जिस वस्तु, जिस द्रव्य, जिस पदार्थ का लक्ष्य करके यह निराकुल सुखी हो सकता है, अतीन्द्रिय सुखी हो सकता है, अनाकुलता को प्राप्त हो सकता है, और इसका एक ही उद्देश्य सुखी होना। और ये इसका प्रयोजन भली भांति इसी से साध्य हो सकता है। बंध अधिकार में चर्चा चल रही है। बंध ये वस्तु स्थिति, ऐसा नहीं कि जीव बंधा हुआ नहीं है और फिर भी उसको बंधा हुआ कह रहे। जीव बंधन में है, वर्तमान में बंध दशा प्रकट दिख रही है, वर्तमान में आकुलता प्रकट दिख रही है, उदय प्रकट दिख रहा है, और उसमें सुख दुख की जो कोई परिस्थिति होती है वो प्रकट दिख रही है, वो किसी से छिपी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं वस्तु स्थिति है, बट एक बात अच्छी है, यह सब पर्याय में घटित हो रहा है। पर्याय नाम के वस्तु में, पर्याय नाम के पदार्थ में, पर्याय नाम के द्रव्य में घटित हो रहा है। और उससे भिन्न जो और एक द्रव्य पड़ा हुआ है, दो द्रव्य मिले नहीं है, हम समझने के लिए भेद कर रहे हैं। उस वस्तु में बंध नहीं है, दुख नहीं है, आकुलता नहीं है, बस उसी का लक्ष्य न होने की वजह से उसी का दुर्लक्ष्य हुआ है। अनादिकाल से एक ही भूल हुई, स्वभाव का दुर्लक्ष्य करना। या तो 5 इंद्रिय विषयों का लक्ष्य करना, या तो पंच परमेष्टि आदि का लक्ष्य करना। दोनों के लक्ष्य घातक, दोनों में अप्रतिक्रमण हो रहा है, दोनों में अप्रत्याख्यान हो रहा है। 283 से 285 गाथा की चर्चा अपनी चलू हुई। कल हमने जयचंद जी साहब के भावार्थ से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है सिर्फ पढ़ा था, उसमें बहुत भाव भरा है, उसका पेटारा बहुत बड़ा है। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान निरंतर चलता है, अज्ञानी का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान निरंतर चलता है। द्रव्यलिंगी मुनि का भी अप्रतिक्रमण, अनालोचना और अप्रत्याख्यान निरंतर चलता। क्या इस पे विश्वास होता है? साहब वो तो दोनों संधिकाल में प्रतिक्रमण करने बैठे। साहब द्रव्यलिंगी मुनिराज तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर रहे, एक शब्द नहीं निकालते। 15 दिन से तो उन्होंने मौन ली हुई, एकांत में वही मतलब विभक्त शय्यासन कर रहे, किसी के साथ जुड़ नहीं रहे, और फिर भी उनका प्रतिक्रमण, फिर भी उनका प्रत्याख्यान। जैन धर्म कह रहा है स्वभाव का प्रतिक्रमण नहीं हुआ, स्वभाव में लक्ष्य नहीं गया, तो वहां पे अप्रतिक्रमण भी चल रही है, अप्रत्याख्यान भी चल रहा है, और अनालोचना भी चल रही है। तीनों दोष लग रहे हैं। और उससे विपरीत चौथे गुण स्थान वाला तिर्यक, वो भले ही 6 माह में एक बार अशुद्ध उपयोग करेगा, ऐसा करते हुए भी उसकी प्रतीति बनी हुई है, उसका प्रतिक्रमण चल रहा है, अनालोचना चल रही है, और
प्रत्याख्यान चल रहा, आलोचना और प्रत्याख्यान चल रहा है, सॉरी अनालोचना कह दिया। ऐसा क्या हो गया? तो उसे स्वभाव का लक्ष्य हो गया, अपने अनादि निधन स्वभाव में ही अपनापन हो गया और अन्य किसी में अपनापन नहीं, और अन्य की प्रतीति नहीं करता है अपने रूप, और किसी में हम नहीं रहा, बस एक में ही रहा। और इसकी वजह से वह अभी वर्तमान में प्रतिगमन आदि भी कर रहा है, न करते हुए। अपेक्षा समझना, नहीं तो कोई कहेगा खाते पीते कैसे प्रतिगमन हो रहा है। यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, क्योंकि खाते पीते भी श्रद्धा दिखती नहीं है, बाहर नहीं आती है, जब तक श्रद्धा अपने आप को मैं त्रिकाली हूं ऐसा अनुभव करती तब तक। ऐसी सहजता परिणति में हो जाती है, लानी नहीं पड़ती, बस उपयोग स्वभाव तरफ ढल जाए, श्रद्धान वहां एक में हो जाए कि तीन लोग तीन काल में और मेरा कोई नहीं है, एकमात्र मैं इतना ही हूं, ऐसा हो जाए तो कम। तो प्रकरण क्या चल रहा है? अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान का चल रहा है। अप्रतिगमन क्या? तो भूतकाल के उसमें भी द्रव्य और भाव दो चर्चा चल रही है। द्रव्य प्रतिगमन क्या? तो भूतकाल के जो भी पर द्रव्य के संदर्भ में अच्छी बुद्धि होना, उपादेयता की बुद्धि होना, वो पर द्रव्य हो गया द्रव्य प्रतिगमन। और भाव प्रतिगमन क्या? उनके संदर्भ वाला राग, जीव का राग। द्रव्य प्रतिगमन में वो भूतकाल के द्रव्य कर्म भी आएंगे और उनके निमित्त से जो कुछ अनुकूलता मिली थी, जो कोई पुण्य के उदय में मिला था, या द्वेष होगा तो पाप जो उदय मिला था, उसके संदर्भ में वर्तमान में विचार करना। यहां बैठ के करते बहुत जल्दी। जैसे अभी नए नए ट्रेंड चल रहे, ये सबको लगता है हम सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, ये शास्त्र पढ़ेंगे तो ये दुखी होने का उपाय, ये अप्रतिगमन का उपाय, अप्रत्याख्यान का। सब क्या हो गया? तो जैसे अभी स्कूल के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर रखा है, सब मजा आ रहा है, 100-150 लोग मिलेंगे, पूरी बैच मिलेगी, 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं और पूरी यादें ताजा करेंगे। वर्तमान में यादें, वो अप्रतिगमन हो रहा है, वो अज्ञानी कहेगा ये मूड है, ज्ञानी को क्या कहेगा? मूड है, इसको समझता नहीं। देखो हम सुखी हो रहे, कितना अच्छा भोजन कर रहे, कितने गप्पे लगा रहे, आज कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है, अपने स्कूल के मित्र मिले। क्या ट्रेंड चालू किया हमने? इसीलिए 202 गाथा क्या कहती है? जो अपने शुद्ध स्वभाव को, आत्मा को नहीं जानता, वो अनात्मा को जानता नहीं। जिसे शुद्ध आत्मा की खबर नहीं, अनात्मा मतलब ये सब स्कूल का गेट टुगेदर अनात्मा हो गया। क्यों? वहां मेरा आत्मा है नहीं, और उस अनात्मा वो है उसे उपादेय मानता है। सब गेट टुगेदर करना कि नहीं करना, इसके लिए यहां बैठे नहीं, मानना क्या, इसके लिए हम यहां बैठे। ये चर्चा या यही चलेगी। मानते क्या है? उसे उपादेय मानेंगे तो कह रहे प्रतिगमन हो रहा है। 25 साल शादी को हो गए। अभी किसी का थोड़े दिन पहले मैंने कहा भी होगा, कभी सुना, उस समय में पैसे नहीं थे, अब पैसे बहुत आ गए, तो भाई को इच्छा हुई बहन और बहनों की वापस से एक पूरी अच्छी शादी करते, 500 लोगों को बुलाए, 2-3 दिन का प्रोग्राम, पैसे खर्चा कर और वो यादें ताजा करना। पीछे भूतकाल का ये याद करना अप्रतिगमन है। सब इसमें तो हमें सुख उत्पन्न हो रहा है, मजा आ रहा है, हम हंस रहे हैं, एंजॉय करें। हंसना कषाय है, पाप है, कर्म बंधन का कारण। समझता नहीं, स्वरूप को समझता नहीं। इसके लिए हे क्या है, उपादेय क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, हित अहित के कुछ जानता ही नहीं है। और ऊपर से क्या कहेगा, हम क्या शादी रचे, 25 साल पहले किया था, वापस बच्चे देख रहे हमें वहां दूल्हा दुल्हन होते हुए, वहां एक दूसरे को वरमाला डालते हुए। ये पैसे की मस्ती, ये पैसा अनिति से आता है और ऐसे ही चला जाएगा।
50 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो कह रहे उसमें अप्रतिक्रमण हो गया तुम्हारा, तुम्हें भान ही नहीं। बैठ के ऐसी बीच में महफिल जमाना और पुरानी यादें ताजा करना। 60-70 साल के बूढ़े हो जाते तो साथ में लाइफ पार्टनर चाहिए, फिर अपनी वो यादें बैठ के क्या करे। अब बच्चे तो अपने इसमें लग गए तो बैठ के कोई चाहिए, उसके साथ बैठ के वो यादें तो शेयर कर रहा है, उसी में फंसा हुआ भूतकाल में और अप्रतिक्रमण कर रहा है। भूतकाल के वो दोष, उन वस्तुओं को याद करके उनमें राग आदि करके और साथ में वर्तमान में उन द्रव्य के वो जो वापस राग कर रहा है, ये कह रहा है उसमें जा रहा है, डूब रहा है, पता नहीं चलता। ये जिन शासन का अप्रतिक्रमण की परिभाषा है। मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूं, आप अपना लगा लेना, क्योंकि यहां समय कम है। समय तो ऐसा कोई कुछ कहता नहीं, मैं तो अपना चलाता रहता हूं, बट समझना, हर जगह लगाना। हम जितना जितना भूतकाल के संदर्भ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे, ये अच्छा हुआ था हमारे साथ, ये बुरा हुआ था, ये वर्तमान में जो कर रहे, ये सब द्रव्य अप्रतिक्रमण, उन द्रव्य जो परद्रव्य के संदर्भ में, और भाव अप्रतिक्रमण जो वर्तमान में राग द्वेष हो रहे, उनके संदर्भ भूतकाल चला है। इसलिए हमारे मुनिराज बहुत गजब है, हमारे आचार्य आदि किसी ने भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। देखना, बनारसी दास एक विद्वान है जिन्होंने सिर्फ अपनी आत्मकथा लिखी, और किसी की होगी तो मुझे बताना। वो तो अपना नाम भी लिखने से कचराते हैं, ये तो मजबूरी में उनको कहीं कहीं लिखना पड़ता है, अमृत चंद्र सूरी आदि आदि। उनकी इच्छा नहीं, बट नियम है कि आप आपका नाम मत छुपाओ, ताकि पता चले लिखने वाला प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, इसलिए मजबूरी में लिखते। नहीं तो हमें नाम भी नहीं, हमें पता ही नहीं इनके पूर्वज कहाँ थे, क्या थे। हम तो अभी कह रहे ये गांव से होंगे कुंद देव, इनके नाम पे पढ़ा है, ऐसे ऐसे माता पिता होंगे, ग्वाला होंगे, ये हम कह रहे। उन्होंने कहीं लिखे नहीं लिखेंगे, वो अपने पास्ट को, इसीलिए जैसी दीक्षा लेते द्विजन्मा कहा जाता है, दूसरा जन्म वहां हो, पहला जन्म रहा नहीं। अब भूलना चाहते, वो तो पूरे अनंत काल को भूलना चाहते, क्योंकि पूरा अनंत काल जो अज्ञान में गया है वो पर्याय में चला गया है। अब तो वो मात्र द्रव्य दृष्टि को ऊर्ध्व करना चाहते हैं, इसलिए उनका एक ही काम शुद्ध उपयोग, उसी के लिए बाहर पड़ते। वो कोई अपना बैनर वैनर नहीं लगाते कि हमारा ये फोटोशूट लगा दिया और ये लगा दिया, देखो हम दीक्षा आज ले रहे और हमने, हमारे ऐसा परिवार था, हमने ऐसा काम किया, हमने कि कुछ नहीं। हम तो उसे अपराध मानते हैं। समझना, प्रवृत्ति एक ने भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, एक भी आचार्य। टोडरमल जी साहब ने कहीं नहीं लिखा कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसा, किसी ने नहीं। विद्वान आप सब में, ये तो बनारसी दास जी ने मजबूरी में लिखा कि देखो इतनी 3-3 शादियां करके 9-9 बच्चे होके इतनी अय्याशी करके ये सब गड़बड़ की, ये तो भली होनार थी और वो ठिकाने आ गया। ये लोगों को समझे, इसलिए वो अपेक्षा अलग थी उनकी, उनका प्रयोजन अलग था और प्रॉपर प्रयोजन था, प्रयोजन में गड़बड़ नहीं थी। बाकी अन्य को आवश्यकता ही नहीं लगती। हमारा जीवन मत देखो, आप शलाका पुरुषों का देखो, शलाका पुरुषों का हम जीवनी लिखेंगे कि देखो उनका कैसे 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 क्या क्या हुआ। वो प्रथमान योग हमें वैराग्य का कारण होगा, वो प्रथमान योग हमें सही रास्ते पे लाएगा कि देखो इतना वैभव, इतना 6 खंड या जो कुछ और होगा वो होके भी कल्याण इसी से हुआ। अंत में सब छोड़ के मुनिपना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान किया, या तो यहां से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से मोक्ष, या जो इसमें लिप्त हो गया वो देखो सातवीं नरक चला गया, संसार बढ़ा लिया। दोनों अपेक्षा से कथन चलेंगे तो इससे जीव बराबर से समझ सकता है शलाका पुरुषों के संदर्भ में। बाकी कोई आत्मकथा हम भूतकाल की लिखते ही नहीं, किसी की मिलेंगी नहीं, ना अमृत चंद्र देव की विस्तार से मिलेगी ना किसी ने। ये तो जिनसे आचार्य ने कहीं लिख दिया कि मेरे मतलब जिस संघ में था वह पिता दादा आदि थे, वो तो मजबूरी में उन्होंने कहा भैया कुछ लिखो, तो उसके लिए। बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि यह पुद्गल का काम है, यह हमारा कुछ नहीं, हमारे सिर्फ भाव है। और अब क्या हो रहा है,
चुटपुट वाला कोई भी विद्वान उठेगा और अपना सब मैंने ये पुस्तक छपाया, वो फोटो अमर होना चाहता है। ये क्या अमर होने का, ये तो पर्याय है, भूतकाल है। कौन कितने आए और कितने चले गए, असंख्य अवसरपणी उत्सर्पणी हो गई, अनंत, सॉरी, काल के गाल में सब समा जाता। अब कौन भूतकाल के 24 तीर्थंकरों को मुझे नहीं लगता एक को भी नाम याद, मुझे भी वर्तमान की भी कोई पूछेगा तो याद नहीं है, मेरी मेमोरी बहुत कम है। नहीं तो आप टेस्टिंग चालू करोगे, हाँ प्रेजेंट बुद्ध में मेरी टेस्टिंग ले सकते हैं, आप कभी भी ले सकते। बाकी याद रखने में थोड़ा सा मजबूरी है, मेरे को गाथा वाथा भी याद नहीं रहती। तो आपको अगर ऐसा विद्वान चाहिए तो उसमें हम कमजोर हैं। हाँ बाकी प्रेजेंट पे बात करनी है, द्रव्य गुण पर्याय पे बात करनी है तो डंके की चोट कर सकते हैं, क्योंकि काम तो उसी से सवाल होगा। ये भूल कहाँ है, वहां सूक्ष्मता में जाएंगे। तो प्रकरण क्या चल रहा है, तो तीर्थंकर जैसे कवली, मतलब जो 100 इंद्रवाद थे, वो पता नहीं कौन कितने थे, इसके पहले क्या उत्सर्पणी कौन सी, उत्सर्पणी कौन सी, माता पिता कौन, कुछ नहीं रहते। तो हम जो पर्याय के, जिस पर्याय में लिप्त होके उसी में अटक रहे, भूतकाल की हमारी ऐसी पर्याय थी, ऐसे हम करोड़पति थे, ऐसे थे, ऐसा टांगा था, ऐसा वो था, ऐसे बैठ के विकल्प करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। वो कह रहे ये सब प्रतिक्रमण हो रहा है, और उसमें राग आदि करना, वो भी राग आदि कैसा, पुनरूप होने वाला, एकत्व का अध्यवसाय वाला। भविष्य काल का क्या, मैं मेरी शादी करूंगा तो ऐसी प्री वेडिंग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहां पे शादी कराऊंगा, इतने मेहमानों को बुलाऊंगा, ऐसा करूंगा, मैं तपस्या करूंगा तो ऐसे लोगों को बुलाऊंगा, ये गिफ्ट दूंगा। ये भूत का भविष्य काल के संदर्भ वाला जो अप्रत्याख्यान है, उसमें जो राग बुद्धि अभी वहां नहीं है। मैं मेरे बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, ये राग बुद्धि, उनको ऐसा बनाऊंगा, उनके पास गाड़ी होनी चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, उनका बड़ा बंगला होना चाहिए, वो कलेक्टर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। ये सब वर्तमान में बैठ के भविष्य काल के संदर्भ में जितने संकल्प विकल्प चलते, लौकिक पढ़ाई पूरी यही सिखा रही है, हमें वो अच्छी लग रही। नई पढ़ाई करना लौकिक में ये नहीं कह रहा हूं, पढ़ना क्या चाहिए ये बात चल रही है। कहाँ यह प्रत्याख्यान हो रहा है, यहां बैठ के ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा सोफा लाऊंगा, एसी टीवी रहेगी, 55 इंच की रहेगी, ऐसा सेंटर में हम बैठेंगे, ऐसा पॉपकॉर्न खाएंगे, ऐसा फिल्म देखने जाएंगे, ऐसा एंजॉय करेंगे, ऐसा घूमने जाएंगे, ऐसे आभूषण खरीदेंगे, लड़की के लिए देखने आएंगे तो मेहमानों को ऐसी चांदी के सेट में खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब ले लेंगे। और ऐसा भूतकाल भविष्य काल में ये वर्तमान का काल खो देता है, और मनुष्य बहुत निरर्थक चला जाता है। और इसमें और ये कहता है साहब हमारा कर्म का ऐसा उदय है, हम आत्मा का निर्णय नहीं कर पा रहे। सब हम धर्म करते हैं ना, दान व्रतशील तो पूछो हमारे समाज में पूछो, इनके जैसा कोई दानी नहीं, इनके जैसा कोई तपस्वी नहीं, इनके जैसा कोई ये नहीं। ये भी ये चक्कर समझना, साहब ऐसा पंचकल्याणक बनाया हमने, ये भी अप्रतिक्रमण में आए, ऐसा पंचकल्याणक बनाया, 10, 20, 25 हजार लोग आए, 7 दिन तक पूरे गांव को भोजन, पूरी देखते रह गए सब सोसाइटी, ऐसा पंचकल्याणक बनाया, ऐसा धूम से 4-4 मिठाइयां रखी थी सब। ये पर द्रव्य, ये द्रव्य अप्रतिक्रमण, और उस संदर्भ में राग भाव वर्तमान में। और ऐसा कब तक चल रहा है, अंत में जाते जाते तक क्या मनाया मैंने पंचकल्याण, सब पंचकल्याण कराना कि नहीं कराना, इसके लिए हम यहां बैठे नहीं। पंचकल्याण कराते वक्त क्या मानना चाहिए उसकी चर्चा चल रही, उसमें राग आदि करना या नहीं करना। इसमें अप्रतिक्रमण किसी को लग रहा है, किसी को लग रहा है साहब आप गलत बोल रहे, यहां बैठ। शुभ भाव है पंचकल्याण कराने, शुभ भाव, शुभ राग, उसके संदन वाला राग ये करता है। बट ये वो श्रद्धा उसको ये मानती, श्रद्धा कहती क्या बदमाशी कर रहा है तू, मुनि बन के शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान क्यों नहीं कर रहा।
शांति से क्यों नहीं बैठा है? पांचवा अगर मानते हैं अभिशपक शरीर नहीं चढ़ सकता है, मुनि नहीं बन सकता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कमजोरी है, तो पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा जो ले सकता है वो क्यों नहीं ले रहा? और ये सब में क्यों उलझा हुआ है तू ध्यान में क्यों नहीं बैठ? तो आत्मा में लीन क्यों नहीं होता है? तू उसका निर्णय क्यों नहीं करता है? ऐसा चलना चाहिए निरंतर। इतने सारे दान आदि किए उन भूतकाल के संदर्भ में, सब ये प्रतिमा हमने प्रतिष्ठित करा है, हमारे परिवार ने करा, ये मंदिर हमने बनवाया, सब ये हमने किया है। ये शाला में ये 4 बच्चों को हमने किया, देखो ये सब हमारा नाम कोरा हुआ है। ये कह रहे हैं सब द्रव्य और भाव और प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण तो छोड़ दो, भाव और प्रतिक्रमण का फल लगेगा वर्तमान काल। तो सब ये छोड़ दे, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, भूमिका अनुसार ये विकल्प आएंगे, बट श्रद्धा में रहेगी। ये चर्चा क्या चल रही है, ये क्या समझाना चाह रहे? 2000 साल पहले किस अप्रतिक्रमण की बात करके गए? क्या मात्र 10 दिन आ गए और प्रतिक्रमण की वो गाथाएं और सब पाठ कर ली, हो गया हमारा प्रतिक्रमण, हो गया हमारा अप्रत्याख्यान? कि ये जो अप्रतिक्रमण हो रहा है ये कैसे घटेगा? अशुभ वाला एटलीस्ट, शुभ वाला तुरंत छूटेगा नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशुभ भी छोड़ देंगे, शुभ भी छोड़ देंगे, शुद्ध भी नहीं हो रहा है, तो रहेंगे क्या, करेंगे क्या? तो शुद्ध तो प्रचुरता में निचली भूमिका में होगा नहीं, उतनी सामर्थ्य भी नहीं, पर अशुभ तो कम करेगा ही करेगा, और शुभ करते वक्त भी उसमें बेकारी का अहम नहीं करेगा, एकत्व अध्यवसाय नहीं करेगा, इसका कर्ता नहीं बनेगा। हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने सिर्फ राग किया है। वो शुभ कार्य करने का, दान व्रत शील तप पंचकल्याण जो कुछ करना है, विधान आदि जो कुछ करवाना है, तो साहब हमने इतने भूतकाल में जो विधान करवाए, सिद्ध चक्र आदि आदि हमारे परिवार ने, इसने उसने इतना 10 20 25 50 जो भी कुछ लाभ खर्च किए, इतने इंद्र बने, ये सब क्या हो गए? तो भ्रम दूर करो, समझो स्वरूप अच्छे से। तुमने स्वरूप क्यों नहीं समझा? स्वाध्याय क्यों नहीं किया? अब भूतकाल का जो हो गया उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं, ये बेकार का मैंने क्यों उसमें किया? मेरा राग था, राग तो अच्छा ही नहीं, ऐसा राग करने योग्य नहीं, मेरे को ये भ्रम दूर करने योग्य, इस भ्रम को अभी कचरे के डिब्बे में डाल दो। सब इतना मेहनत से किया था, फिर वापस वही कर रहा है। सब इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत की, 2 महीने से मैंने ही तैयारी की, पूरी भागदौड़ की, पूरी व्यवस्था की। यहां तो देवगुरु शास्त्र के संदर्भ वाले शुभ भाव को भी खारिज किया गया, उनको भी अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान में खड़ा किया। बहुत गंभीर शासन है, बहुत सूक्ष्म शासन है, इसमें बहुत भाव भरे, जितना ले सकते उतना ले सकते। दो साल पहले साहब ऐसा सीजन गजब हुआ, मैंने 5 साल में जितना पैसा नहीं कमाया उतना कमा लिया। ऐसा वर्तमान में जो राग हो रहा है वो कह रहे वो अप्रतिक्रमण, सब उसका बंद कैसे हो जाएगा? तुमने उस समय अपने आत्मा का तिरस्कार किया, ये सब तुम्हारा था नहीं, तुमने राग करके अपना माना, तुमने अपना वर्तमान कालीन भूतकाल और भविष्य काल में खराब किया, इसलिए तुम्हारा अप्रतिक्रमण हो गया और इससे तुम्हारा बंद हो। इसमें किसी को कोई शंका? किसी को लग रहा है साहब ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, तो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा ये महत्वपूर्ण है, ये प्रयोजनभूत चीजें। इनका कुंद कुंद देव का अप्रतिक्रमण मतलब गंभीर भाव वाला है, नियमसार पढ़ना चाहिए, बहुत गंभीरता है उसमें। वो कह रहे हैं मैंने मेरे लिए लिखा, उसमें पूरा उसी पे फोकस। अभी आगे चर्चा आएगी, प्रतिक्रमण को जहर का, विषकुंभ का, ये ताकत किसमें? ये वस्तु स्वरूप में। बस अपेक्षा समझते आनी चाहिए, किस अपेक्षा से विषकुंभ कहा है, किस अपेक्षा से अमृत कहा है, किस अपेक्षा से क्या कहा है, वो समझते आनी चाहिए। किसको अमृत कहना, किसको विषकुंभ कहना, क्या कहना, ये समझते आना। जैसे या आत्मा अकारक भी कहा और आत्मा कारक भी कहा, सब समझ में नहीं आता है, तो किसको कहा
वो वस्तु व्यवस्था की चर्चा है। भविष्य काल के संदर्भ में भी बहुत सारे पकड़ लें। 2023 में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अंशुमन करके, अंशुमन सिंह या कोई होगा, मिलिट्री में थे, मेडिकल ऑफिसर थे, बचाते वक्त उनका अंत हो गया। वहाँ सामने से जो भी कुछ हुआ ग्लेशियर आदि का, तो उनको अभी कुछ वीर पदवी आदि से कुछ सम्मानित किया गया। तो वो जिस दिन गुजरे, जो भी मिलिट्री के एक्शन करते वक्त, जो देख लेना, आप सर्च कर लेना, उसके पहले दिन वाइफ के साथ उसने 1-2 घंटे बात की थी कि हमारे 50 साल आगे कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, भविष्य काल में हमारे बच्चे कैसे होंगे, क्या पढ़ाई कराएंगे, कहाँ रहेंगे, घर कैसा बांधेंगे। ऐसा इंटरव्यू वाइफ दे रही। क्षणिकता की बात कर रहा हूं और ये अप्रत्याख्यान की बात कर रहा हूं। भविष्य काल के संदर्भ में बैठ के सपने रचने, सपने रचने से सपने फलित होंगे, अभी बात न थी। होने लग जाए तो जो जो सपने रचने सब होना चाहिए। तो अभी 6 खंड का स्वप्न रचो और 6 खंड मिल जाना चाहिए। बट ज्ञानी कह रहे हैं जैन धर्म का कर्म बंधन खतरनाक है। तुमने 6 खंड का अधिपति होने का यह परिणाम किया, तुम हो ना हो तुम्हें बंद होगे तुम्हारे परिणाम करने से। तो साहब ये तो बाहर बहुत चर्चा चलती है, भविष्य काल के सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे तो पूरा कर पाओगे। तो ये लौकिक वाले स्वप्न नहीं देखने, 5 इंद्रिय वैसे स्वप्न नहीं देखने, धन आदि कमाने के स्वप्न नहीं देखने, ऐसा बंगला ऐसे स्वप्न नहीं देखने। स्वप्न मतलब भविष्य काल से। तो क्या स्वप्न देखने? मैं कब मुनिपना अंगीकार करके, शपथ श्रेणी चढ़ के, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वभाव में लिया, वहां ऐसा स्वप्न नहीं देगा मैं कब तीर्थंकर बनूंगा, कब लोगों को। तो वो तो बदमाशी। जो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ये नहीं करता है तीर्थंकर बने। वो बोलता है सामान्य केवली ना, मेरे को काय को उपदेश देना, जिसको देना वो देगा उपदेश। अपना अपना केवल ज्ञान करके शांति से जाके बैठ जाने का, अनंत सुख को भोगने का नहीं। फिर धर्म का प्रवर्तन कराऊंगा, ये कराऊंगा, मतलब यहां पर द्रव्य में कुछ कराने का भाव है, ये डुबाने वाला भाव। स्वप्न देखना है तो फिर ये धर्म के मुक्त होने के स्वप्न देखो, ये संसार के कर्म बंधन के इसमें से कैसे मार्ग निकलेगा, वो स्वप्न देखने चाहिए। अगर देख उसमें भी बंद होगा ही, पर अभी भूमिका अनुसार वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था अभी आई नहीं, तो उसमें उस भूमिका में वो बनेंगे। बट ये वाले स्वप्न एक बार चलेगी, ये भावनाएं चलेगी, क्योंकि ये भावना सच्चे सुख तरफ बढ़ने की तरफ, ये भावना कल्याण करने की तरफ। यहां प्रकरण पे आते 517 नंबर पेज, भावार्थ। हाँ हाँ, मतलब सम्यक दर्शन, अगर निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है तो अर्धपुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष जाएगा ही नहीं। ये तो प्रवचन में अपनी कितनी बार बात चलती है। कोई बाधा नहीं, आने दो, वो शादी शांत काल के लिए रहे, वापस से वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनिपना अंगीकार करके मिथ्यात्व में आ सकता है, कोई बाधा नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन की अवस्था औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूलत का ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट औपशमिक। शायिक होगा तो चौथे भाव में मुक्त हो जाएगा, और जो अर्धपुद्गल करावर्तन संसार में रहने वाला है, शायिक शमिक वाला अर्धपुद्गल तक कंटिन्यू नहीं बनाएगा, 66 सागर मैक्सिमम रहे, उसके बाद गिरेगा ही, वो नियमा गिरे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, उसके पहले भी जा सकता है, जरूरी नहीं अर्धपुद्गल करना पड़ेगा। ठीक, भावार्थ में आ जाते हैं 517 नंबर पेज। अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था,
जो जो अपनी चर्चा आज भी और कल भी हुई, उन्हें वर्तमान में, वर्तमान काल में बोल रहे हो, अभी बैठ के भूतकाल के संदर्भ में अच्छा समझना, उपादेय समझना, सुखकारी समझना, उनके संस्कार रहना, संस्कार पड़े रहना उसका, नहीं है अच्छा, ये करते तो अच्छा होता, ऐसा संस्कार पड़ा रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य प्रतिकमन है। ये भी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। इतने इतने बच्चों का, मान लो हमने 5 साल के बच्चे का बहुत अच्छा बर्थडे मनाया और अगले साल कुछ कारणवश नहीं मना पाए या 2 साल बाद नहीं मना पाए, वो एकदम नाराज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अभी हर साल वो मनाना पड़ेगा, ये बहुत चक्रव्यूह खतरनाक है। यहां आप अगर वस्तु स्वरूप समझने की तैयारी नहीं रखते हो तो आप खत्म हो जाओ आकुलता में। अगले साल वो कहेगा अब लास्ट ईयर तो तुमने इतना अच्छा मनाया, भूतकाल का कितनी मजा आएगा, आपने कितनी सरप्राइज दी थी, कैसी गिफ्ट दी थी मेरे को। अब वो यहां बैठ के हम उसको प्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान करें और हम राग में क्या करें, हम अच्छा कर रहे हैं उसको, देखो कितना हंस रहा है, देखो कितना कुछ साहब ये क्या गलत कर रहे हैं। अरे भैया तुम जिन शासन को नहीं समझते, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, कर्मबंध व्यवस्था को नहीं समझते, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को नहीं समझते, तुम ऐसा कहोगे। शादी करना अपराध है या अच्छा काम? वो जीव ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहा था, अपराध है उसका। ठीक है भाई, 10 जगह पे लगाने से अच्छा एक में सीमित हो जाते। अब उसको हर साल मना रहा हो और एक आध साल मान लो कुछ कारण से नहीं मनाया, बॉम्ब स्फोट हो जाए। ये कह रहे इसमें अप्रतिक्रमण हो रहा है तुम्हारे भूतकाल के संदर्भ में, या बैठ के सपने रचना वर्तमान कि कल मेरी एनिवर्सरी है, कल मेरा बर्थडे है, ऐसा मनाएंगे, कोई ना कोई आके सरप्राइज देगा। मैंने 200 को सरप्राइज दी, 50 तो मेरे को देंगी, इतने तो विशेष आएंगे। रात को 12 बजे सोता नहीं हूं, हर रोज 11 बजे सो जाता। उल्टा धंधा चालू कर दिया, उल्टा धंधा। ब्रिटिशर से आके वो सुबह रात को 12 बजे होती है, हम कहते हैं हमारी सुबह 6 बजे होती, सूर्योदय के बाद होती। हम सूर्यमुखी वाले, उनके उल्टे धंधे। उन्होंने इंडिपेंडेंस भी कब दिया? रात को दिया 12 बजे। वो उल्टे धंधे हम सीख गए और हम कहते हैं हमारा सब अच्छा चल रहा है। फिर क्या अच्छा चल रहा है? ये फिर बेकार होंगे, इनको समझता नहीं। और इसमें फिर वो कुछ भी कर जाता है कषाय। तो ये कह रहे हैं वर्तमान में उसे अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, अपनापन रहना, वह द्रव्य प्रतिक्रमण है, उन पर द्रव्यों का संदर्भ है। और उन पर द्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए, निमित्त रूप में वो थे, और उनके संदर्भ में जो रागादि भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव प्रतिक्रमण है। और इसमें जीव कुछ भी करता है, उन परद्रव्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है। और इसीलिए परिग्रह सभी प्रकार की अनीति, सभी प्रकार के पाप कराता है। चर्चा भी चल रही इसी शाम में। ये सब उन परद्रव्य मतलब परिग्रह ही हो गए। परद्रव्य के संदर्भ में एकत्व अपनत्व बुद्धि हो गई, रागादि वाली बुद्धि हो गई, तो ये मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह। ये परिग्रह टूट जाए तो बाकी वाले 23 परिग्रह की ताकत ही नहीं, हट गए। मिथ्यात्व हट गया, मेन मुखिया तो परद्रव्य के संदर्भ वाली ममता ऐसी बाहर में दिखती है, बट स्वामी वाली एकत्व वाली ममता होती नहीं, ममत्व होता नहीं, छूट जाओ। फिर 6 खंड में रह के भी हम विरले ही रहे। और ये मिथ्यात्व वाली नहीं छूटी तो हम नग्न होने होके भी, द्रव्यलिंगी होके भी हम 24 के 24 परिग्रहधारी, सब कपड़े कहां दिख रहे, सब उनका धन धान्य कहां दिख रहे, सबका वो
पैसे लेके लोगों को पैसे ब्याज में बांटते हो, फिर उनका कुछ हत्या, कुछ परेशानी, कुछ ना होते हुए भी हम उनको परिग्रही कहेंगे, क्योंकि मिथ्या तो परिग्रह पड़ा हुआ। तो ये कह रहे हैं उन्हें जो राग भाव होता है, राग आदि हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जाना। भूतकाल के राग को वर्तमान में अच्छा जाना, भूतकाल के द्वेष को मैंने अच्छा किया, उसका 5 साल मैंने उस आदमी को रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, वो मेरे को परेशान कर रहा था, मैंने उसको ऐसा दाव लगाया कि उसको एक रास्ते पे खड़ा कर दिया। ऐसा वर्तमान में भूतकाल के द्वेष संदर्भ में अच्छा मानना। मैंने वो क्रोध किया था वो अच्छा किया, वो मान किया था वो अच्छा किया था, वो लोभ किया था वो अच्छा किया था, ऐसा सब वर्तमान में मान, द्वेष को अच्छा मान रहा है, उसको और पुष्ट कर रहा है, संस्कार और गहरे डाल रहा है, मिथ्या को और तगड़ा कर रहा है। ऐसा कब कब करता है? हर समय चल रहा है, अज्ञानावस्था, निद्रा में भी। हाँ, निद्रा में जैसे माता बहनों ने पूछा ना, ये पृथ्वी काय की जीव को कैसे समझता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब चलता है। स्पर्श इंद्रिय सिर्फ, फिर भी अंदर की परिणति स्पर्श इंद्रिय, तो बाहर का इंद्रिय तो छोड़ दो, बट अंदर में जो चलता है, हाँ ठीक है, वो चर्चा तो मैंने कर दी कि वो 1 सागर 25 सागर इतना ही बंद करेगा वो गाथा के आधार से, पर करता तो है, 25 सागर भी छोटा नहीं है। 1 सागर असंख्य पल्ले, बहुत बड़ा काल, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले सब पढ़ना चाहिए, और 1 पल्ले भी असंख्य वर्ष वाला। तो उसने ऐसी कषाय की एक इंद्रिय अवस्था में कि 1 सागर का मिथ्यात्व का बंद कर ली, देह इंद्रिय के जीव में 25 सागर का कर ली। अपनी तो 70 कोड़ा कोड़ी तो और भी खतरनाक संख्या पंचेंद्रिय, बट वो भी वो पर्टिकुलर वज्र ऋषभ आदि जो भी कुछ आवश्यकता होगी वो समझना चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं कि वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना। तो अभी तुरंत ये संस्कार छूटेंगे नहीं, बट ये संस्कार मेरे लिए बुरे है ऐसा निर्णय होना चाहिए। बट वो निर्णय तत्विचार पूर्वक होगा कि भूतकाल के संदर्भ में साहब हमने किया था, बट वो सब पर्याय थे, नाशवान थी। तुमने पर्याय में राग बुद्धि जमाई, तुमने द्रव्य में राग बुद्धि नहीं, क्योंकि द्रव्य 3 लोक में तुम्हारे एक ही, बाकी सब पर्याय। और पर्याय दृष्टि जैसी तुमने की, तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा अपराध हो गया। तो हम ऐसा नहीं कह रहे वो सब झूठा था भूतकाल में हुआ था, जिस द्रव्य में हुआ था उसके चतुष्क के बाहर हुआ नहीं, बट उसमें तुम उस पर्याय में जो काल कवलित हो गई उसमें तुम अपनापन करते हो, उसके संस्कार रखते हो, तुम्हारे लिए गाता। और ऐसे जो स्वप्न रचते हैं खतरनाक, मतलब घर घर में काम बेकार हो गए, तत्वों की कमजोरी की वजह से क्रियाकांड सब करते, आवश्यक सब पालते, देव पूजा गुरुपास्ती, बट ये नहीं समझते। तो भविष्य काल का मान लो किसी ने ऐसा स्वप्न रचा कि ऐसी शादी करूंगा या ऐसा कुछ होगा, और बीच में कोई अड़ंगा डालता, घर का ही कोई सदस्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेंगे, तो उसके साथ दुश्मनी कर लेगा, द्वेष कर लेगा, क्योंकि उसे इसके साथ राग हुआ। ये खतरनाक परंपरा चलती। तो घर में रह रहे हैं, घर पर नहीं रहा, कारण ये अप्रतिक्रमण और अप्रत्यय, सबकी कषाय तूफान पे, और ये मेरे लिए घातक है, ये भी वो समझ नहीं रहा, पर उसके लिए वह मरना मंजूर है, बट कषाय सहन नहीं होती। ऐसी स्थिति खराब हो गई, और ये 2550 साल की स्थिति है। 18,500 में तो बहुत बार ऐसा वर्णन करता हूं, मुझे भी ऐसे विकल्प आते क्या क्या होगा। अब विस्तार में जितना दिया उससे थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं, पर आज ये हालत है। 30 साल में क्या हालत हो गई, 30 साल के पहले क्या हालत थी, सब समझना चाहिए अच्छे से। और अभी निद्रा में नहीं रहना चाहिए, प्रमाद में नहीं रहना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए, बहुत बाहर में असंतोष रूप बहुत भागा दौड़ करके समय खराब नहीं करना चाहिए। इस जिनवानी के शरण में आके यथा योग्य स्वरूप समझ के अपना मनुष्य को कल्याण करना चाहिए।
तब हमारा यथार्थ में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान छूटे। ब्रह्म हमने खड़ा किया, हमें दूर करना है। मैंने इस पर वस्तु में ब्रह्म खड़ा किया है, पर वस्तु का ब्रह्म मुझे दूर करना है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। ये बात नक्की। उनके प्रति ममत्व रहना भाव अप्रतिक्रमण है। इसी प्रकार ऐसे ही आगामी काल संबंधी, आने वाले काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य अप्रत्याख्यान है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भाव की इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव अप्रत्याख्यान है। जो जो कोई राग हो रहे उनके संदर्भ उसके कर्म। और इसका विशेष इतना है, ये मोह की महिमा आदि प्रकरण पढ़ने चाहिए। टोडरमल जी साहब के तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में सभी आया, बहुत अच्छा लिया। इच्छा के संदर्भ में क्या है, ये सब इच्छा की बात चले। और ये क्या करता है, एक इच्छा हुई कि वापस दूसरी इच्छा, दूसरी हुई कि तीसरी, ये चलता रहा। जैसे घर बांधने की इच्छा थी तो उसके लिए पूरा जोर लगा दिया, पूरा प्लॉट वॉट खरीदा, बंधा, पूरा फर्नीचर सब किया, अंत में लगा रहे, थकान आ रही, ये सब इतना कैसे होगा, अब ये 5% 2% रह गया, छोड़ो अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अब दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती, फिर वो खत्म करते, तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती, ये करता हो, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये निकल ही नहीं सकता। इसको तो रट चलते हुए निकलने की कला सीखनी चाहिए। बाहर में प्रतिकूलता चलती रहेगी, उसमें काम करना चाहिए। ये सब भूधरदास जी आदि से समझना चाहिए। ये कमाने को पैसे बहुत कमा सकते, गोपाल दास जी बरैया लो, भूधरदास जी लो, टोडरमल जी साहब, बहुत पहली दृष्टि थी इन लोग। इन्होंने उस चक्कर में पड़े नहीं, इनकी होनार भी अच्छी थी, पुरुषार्थ भी अच्छा था, जिस एंगल से देखो वैसी। तो ये जितना अपना चल सकता है उतनी प्रतिकूलता में बागचंद जी साहब आदि सब ले लो, वो काम किया और मेन फोकस याद है और अपना काम करके चले बराबर। तो केवल एग्जैक्ट जानते हैं, पर हम जो स्थूल से चर्चा कर रहे हैं वो समझना। और हमें इतनी पुण्यवानी की जो वही रहते हुए भी हम अगर ये काम नहीं कर पा रहे तो ये हमारे अभाग्य की महिमा हो। हमारा क्षेत्र भी गजब का है, सिद्धवरकुट जिसकी आगमों में चर्चा है। ऐसे क्षेत्र में रह के हम अगर उलझ रहे तो गड़बड़ हो रही, और सुलझ रहे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए प्रयास कर रहे, जो अनावश्यक है उससे हट रहे और उपयोग को मर्यादा में लाके उसको एक डायरेक्शन में लेके जा रहे, बहुत अच्छी। और नहीं हो रहा है, अभी भी अवसर गया नहीं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी काम हो सकता है। कोई काम कठिन है नहीं। मैंने तो बहुत बार कहा, पर्याय को द्रव्य का बस मिलान करना है, बस इतनी सी बात है। या मिलान भी होता नहीं, एक दूसरे को मिलते ही नहीं हो। सिद्धों की पर्याय सिद्धों के शुद्ध आत्मा को मिलती नहीं, फिर भी मिलती। सब कैसे? शुद्ध आत्मा अपने में और पर्याय अपने में। केवल ज्ञान की, अनंत सुख की, अनंत ज्ञान की पर्याय, अनंत दर्शन की पर्याय अपने में उस स्वभाव को भर लेती, बस इतना करती। और पर्याय में पूरा भर जाता है। द्रव्य उस पर्याय में आए भी नहीं हो जाता है काम। ऐसी अद्भुत, और इसके लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं। ज्ञान रूपी हथियार बहुत सफिशिएंट, बट प्रॉपर लगना चाहिए। वो ज्ञान तिरछा नहीं जाना चाहिए, छल कपट वाला नहीं होना चाहिए, बेकार के धंधे करने वाला नहीं होना चाहिए। उसने सीधा काम करना चाहिए। सीधा काम करे तो अंतर्मुहूर्त का काम है, और सीधा काम नहीं करे तो अनंत काल में नहीं हो पाएगा काम। यहां ये कह रहे हैं कि ये पर द्रव्य के संदर्भ में जो कुछ ममता भाव है, राग आदि इच्छा रखता है, यह सब भाव प्रत्याख्यान है। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण
और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश है। वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता है। निमित्त नैमित्तिक की तो हम विस्तार से चर्चा करके आए, वो बलजोरी कर नहीं रहा है। द्रव्य कर्म उदय में आ रहा है, वो कह नहीं रहा तू राग कर, ये कर दे, ये विमुख हो जाए। हाँ, ये बात नक्की है, जब जब राग होगा उदय में द्रव्य वैसा द्रव्य कर्म होगा। हाँ, इसका उपाय भी, उपाय क्या है? जब इसका उदय ढीला है, जैसा वर्तमान में हम सब लोगों का है, उस समय में ये ज्ञान की पर्याय, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा का, पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का निर्णय कर ले, कुछ भी करके वो निर्णय भेद ज्ञान पूर्वक ही होगा। उसके लिए सात तत्व आदि अच्छे से समझेगा, द्रव्य गुण पर्याय आदि की व्यवस्था, ये उपादेय आदि की सब व्यवस्था समझेगा, और फिर इसमें प्रतीति कर लेगी श्रद्धा। तो क्या होगा? ये सब करते करते इसका उदय और ढीला और ढीला और ढीला और ढीला और ढीला होता जाता है, और फिर अवसर ऐसा आता है कि उपशमित हो जाता है, और उस समय जीव के जो भाव होते हैं उसको सम्यक दर्शन कहते। अवसर उसी में पाया है, अवसर इतना सा है। तो अभी ये चर्चा तो आज का समय तो आ गया है, बट अपनी चर्चा का सारांश अभी तो टीका करनी बाकी लेनी। तो इसमें चर्चा का सार इतना है, सामयिक आदि में जब भी एकांत में बैठो, बैठना चालू कर दो, नहीं क्या होगा, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जितनी ताकत, और एकांत में पूर्व की जितने बेकार के अप्रतिक्रमण किए उसका प्रायश्चित्त कर लो, ताकि उसकी जो सिर के ऊपर चढ़ के नाच रहा हो कि हमने अच्छा किया था भूतकाल में, उतर जाए। शुभ भाव के प्रति भी हम ऐसी पूजा करते, हम ऐसा दान देते, हम ऐसा तप करते, हम एक आसन करते, हम साहब 20 साल से रस परित्याग कर रहे, आज ये रस्सी छोड़ दी, कल वो रस्सी छोड़ दी। अरे भैया, रस्सी छोड़ने में क्यों राग कर रहा है तू? उस रस्सी में और बंध रहा, रस्सी का त्याग नहीं कर रहा है, रस्सी में बंध रहा। तो ये जो कुछ किया है शुभ और अशुभ भाव का, ये मजबूरी थी, काम तो शुद्ध भाव से ही होगा। इनको कैसे प्रायश्चित्त कर लेना, और वर्तमान और भविष्य में इनको कैसे घटा सकते, जिन जिन के संपर्क में आके ये अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ज्यादा बढ़ता है, उनसे बचे। जैसे कोई मित्र है, वो मित्र कभी भी मिले, अरे इसने 10 लाख का प्लॉट ले लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा ड्रेस लिया, वहां पे ऐसा सेल चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसे आभूषण मिल रहे, ऐसी बातें निमित्त रूप में करता है, अपनी धुन नहीं रहती। और आज चलो मैं भी देख के आता हूं सेल, मैं भी भविष्य काल का ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा खरीदूंगा, ऐसा जिनके निमित्त से उनको थोड़े देर के लिए जय जिनेन्द्र कर दो। साहब आप तो गलत कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबम। अरे भैया समझो, निमित्त करता कुछ नहीं है, बट निमित्त नैमित्तिक निचली भूमिका में ऐसा सहयोग होता है कि वो कुछ कहता है, यहां धुन नहीं ठीक रहती है और ये बहता जाता है। तो अपने को बचाना है तो वो करना चाहिए। 48वां 49वां श्लोक देख लेना चाहिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। निमित्त से तो सूक्ष्म भी हिंसा आदि कुछ होती नहीं, हिंसा आदि मतलब सब ले लें, सभी पाप ले लें, पर फिर भी ज्ञानी जीव उससे बचने को कहते हैं, निचली भूमिका है। तो वैसी चर्चा है, टीका के ऊपर कल से चर्चा करेंगे।